जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा की ओर हों तो उनकी सापेक्ष चाल मान लो एक रेलगाड़ी इस तरह जा रही है, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति आवर है, और एक रेलगाड़ी इसी तरह फिर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी, इसकी y किलोमीटर प्रति आवर हो गई। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, सापेक्ष चाल निकालने के लिए इन दोनों को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई, तो ये हो गए किलोमीटर प्रति आवर हो गए। अब जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर हों, तो अब दोस्तों दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा की तरफ हैं, तो क्या करेंगे, मान लो एक रेलगाड़ी हो गई, इसकी ये हो गई x किलोमीटर प्रति आवर है, और दूसरी रेलगाड़ी ये है और इसकी हो गई y किलोमीटर प्रति आवर है, अगर इस तरफ है तो दोस्तों क्या करें, जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे, तो x प्लस वाई ये हो गई किलोमीटर प्रति आवर है। तो दोस्तों अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में पार कर जाती, रेलगाड़ी की गति क्या है। आप खंबे को क्या मान लेंगे, इसको नगन मान लेंगे, ये हो गए नगन हो गया। अब इसकी दूरी दी है, तो दूरी कितनी हो गई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। अब दूरी कितना है, 125 मीटर दूरी हो गई, और समय कितना दिया है, 5 सेकंड। अब 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसको किलोमीटर घंटे में बदलना है, तो 25 गुणे कितना करा दें, ये 18/5 है, 18/5 से तो 5 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। तो आंसर इसका ये सही है, ये मैच कर रहा है, तो ये सही है। अब देखो अब 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति आवर दिया है, तो इसको कैसे बदलते हैं, तो इसको देख लो, जैसे 1 किलोमीटर में कितना हो गया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो गया, और 1 घंटे में कितना हो गया, 1 आवर में हो गया आपका 3600 सेकंड। अब इसको सेकंड हो गया, अब इसको जैसे बदलना है तो 1000/3600 कर देंगे, तो 0 0 0 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 और 16, तो 5 कितना बन गया, 18 मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये जो है आपकी चाल हो गई। इसी तरह जो इसका जो 18/5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे चल 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाए, ट्रेन की गति बताइए। तो दोस्तों मान लो एक ये रेलगाड़ी है, ये कितनी लंबी, 50 मीटर लंबी है। अब ये एक पुल बना है, ये मान लो दोस्तों पुल बना है, ये पुल है। अब इसको पार करना है, अब इस गाड़ी को पार करना है, तो इसको कितना लग जाता है, 20 सेकंड का समय। कितना लग जाता है, 20 सेकंड का समय लग जाता है।
पुल कितना लंबा है? 450 मीटर लंबा है। 450 मीटर लंबा है, ये है। अब इसको क्या करना है कि इसको जिस तरह गाड़ी पार करती है तो 20 सेकंड। अब बताने ट्रेन की गति। अब इन दोनों को दोस्तों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 150 प्लस 450 कितना हो गया? 600 मीटर हो गया। 600 मीटर हो गया। अब 600 मीटर तो इसकी चाल बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो गया दोस्तों। अब दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी हो गई? 600 मीटर और समय कितना है? 20 सेकंड। 0 0 कट गया, 2 से काट दिया तो 3 से 30। ये 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। प्रति सेकंड आ गया। अब इसको बदल लेंगे किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलेंगे तो इसे 30 गुणे 18/5 कर देंगे। 5 6 का 30, 18 6 का 108। 108 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। यानी ये नंबर इसका मैच कर रहा है। तो आंसर ए मैच कर रहा है, आपका यही सही है। आप चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। तो कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती। ट्रेन की लंबाई बताइए। मान लो दोस्तों ये रेलगाड़ी है। अब ये क्या है? यहाँ पर एक खंबा हो गया। ये क्या हो गया? खंबा। अब ये रेलगाड़ी, ये खंबा है। अब इसको पार कर जाती है तो कितना समय लगता है? 12 सेकंड। 12 सेकंड का लग गया। अब वही एक रेलगाड़ी ये है। अब ये एक पुल को पार करती है। ये एक पुल को पार करती है और ये पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई 150 मीटर है। 150 मीटर। अब इसको पार कर जाती है तो 18 सेकंड है। 18 सेकंड में। अब 18 सेकंड में पार कर गया तो अब इससे कितना ज्यादा समय लगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड का ज्यादा समय लगा क्योंकि इसकी पुल की लंबाई हो गई। तो ये इससे दोस्तों ये इसका कितना समय लग जाता है? 6 सेकंड का। यानी 6 सेकंड में कितने? 150 मीटर की दूरी पार करती है। तो मान लो इसको लिख लेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय ये लिख लिया दोस्तों। अब इसका 150 मीटर बटे 6 ये हो गई आपकी चाल हो गई। क्या हो गई? चाल हो गई। आप क्या करेंगे कि आप ट्रेन की लंबाई बतानी। ये ट्रेन की चाल तो पता चल गई। तो 150 लिख लेंगे बटे 6 बराबर। अब इसको क्या करेंगे कि आप ट्रेन की लंबाई, तो इसको जैसे कितने सेकंड? 12 सेकंड पार कर जाती है। तो आप इसे हम लिख लेंगे 12 x बटे 12 लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे। 6 दूनी 12। अब इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो कितना हो गया? 15 दूनी 30। यानी 300 मीटर। 300 मीटर तो क्या हो गया? ये ट्रेन की लंबाई हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? ट्रेन की लंबाई हो गई 300 मीटर। तो यानी आपको कौन सा सही मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है। आप चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती। ट्रेन की लंबाई बताइए। तो पुल की लंबाई से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी ज्यादा है? 50 मीटर। 50 मीटर। अब 50 मीटर, अब 100 मीटर लंबाई के पुल को कितने? 15 सेकंड में। तो आप 150 मीटर पुल की लंबाई को कितने सेकंड? 18 सेकंड लगे। तो कितने सेकंड ज्यादा लग जाता है इससे दोस्तों लग जाता है इसमें 3 सेकंड का ज्यादा लग जाता। 3 सेकंड का। तो अब चाल कितनी हो गई? चाल हो गई ट्रेन की चाल हो गई 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड ये हो गए। अब मान लो एक ये ट्रेन है। ट्रेन की क्या कौन है? एक्स। अब एक्स है। अब ये एक पुल बना है और ये पुल बना है। अब इस पुल को पार करती ट्रेन। पुल कितना लंबा है? 100 मीटर। 100 मीटर लंबा पुल है। अब इसको पार करती है तो कितना लग जाता है? 15 सेकंड का समय। 15 सेकंड का समय लग जाता है। तो अब चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय होता है दूरी बटे समय। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? x प्लस 100। x प्लस 100 हो गया। ये आपकी हो गई दूरी। तो दूरी कितनी हो गई? x प्लस 100। 100 हो गया।
ये अब इसको कितना कितना तो चाल कितनी है, चाल ये है, और चाल चाल कितनी हो गई 50/3, और समय कितना लगता है इसको 15 सेकंड। अब इसको क्या करेंगे 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, इसका त्रिय गुणा करा दो तो कितना होगा x + 100 बराबर 55 250। तो x बराबर कितना होगा 250, ये प्लस का इस तरफ आ गया माइनस का 100, तो x बराबर कितना होगा 150, 150 मीटर आ गया। तो इसका कौन सा आंसर मैच करता है, बी आंसर। तो आपका बी सही। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर पर आवर है उसी दिशा में चल रही है। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करनी, दूसरी ट्रेन की गति क्या है। मान लो दोस्तों एक ये ट्रेन है, अब इसकी लंबाई कितनी है 90 मीटर है, लंबे मीटर है। अब इसको इसमें समय कितना है इसको लगता है, चाल कितनी है इसकी चाल है 54 किलोमीटर पर आवर है, ये है 54 किलोमीटर पर आवर है। अब एक दूसरी ट्रेन ये है दोस्तों 120 मीटर लंबी है, 120 मीटर ट्रेन लंबी। अब ये इसको पार करने में कितना लगता है, तो 1 मिनट और 3 सेकंड में। तो ये इसका कुल कितना हो गया, इसका हो गया 63 सेकंड है, 63 सेकंड। 63 सेकंड में क्या करती है इसको पार कर जाती है, कितने इसको कितने में 63 सेकंड में पार कर जाती है। अब इन दोनों जब एक ही चाल है तो अब इसकी चाल कितनी हो गई दूसरी ट्रेन की, इसकी मान ली x किलोमीटर पर आवर हो गई। पर जब एक ही दिशा में हो दोस्तों, एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल में क्या होता है अंतर होता है, सापेक्ष चाल में अंतर। तो सापेक्ष चाल का अंतर कितना हो गया 54 - x हो गया 54। अब ये क्या है कि ये इस तरह अगर ट्रेन जा रही है तो इसको भी पार करेगी, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इन दोनों की लंबाई कितनी हो गई, 3 को तो जोड़ दिया तो 210 मीटर है, 210 मीटर लंबी हो गई। अब 200 इसको कितने सेकंड पार करे 63 सेकंड में पार कर जाती है, 63 सेकंड ये पार हो गया। अब इसका चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय हो गया। अब चाल कितनी दी है, चाल इसमें कितनी दी है, तो चाल हमारा हो गया ये हो गया 54 - x, ये हो गया दोस्तों। और दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 210 बटे समय कितना हो गया 63 सेकंड। अब ये किस में आ गया मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किस में करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 18 बटे कितना हो गया 5 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे काट देंगे। तो अगर हमने इसे काट 3 × 18 तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 से काट दिया 10 आ गया। अब ये आ गया, अब 5 से काट दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 6 दूनी कितना हो गया 12। तो 54 - x बराबर 12 आ गया। अब -x बराबर 12 - 54, तो ये प्लस का तो इस तरफ आया माइनस का आ गया, तो -x बराबर कितना आ गया 2, 5 में दे गए 4 माइनस की 42, यानी 42 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो x कितनी ट्रेन की चाल हो गई 42 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो इसका कौन सा आंसर मैच करता है, सी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है। तो बी। अब चलेंगे नेक्स्ट सब। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन को विपरीत दिशा में आती हुई 120 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी ट्रेन की गति बताइए। तो दूसरी ट्रेन की गति बताना है। तो दोस्तों ये ट्रेन है, अब ये ट्रेन कितनी लंबी है 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। अब इसको ये जब चलती है तो दूसरी ट्रेन को पार कर जाए, दूसरी ट्रेन एक ये है, ये कितनी 120 मीटर है, 120 मीटर लंबी। अब ये पहली ट्रेन है, इसको जो पार कर जाती है इस तरह, तो कितने सेकंड में दोस्तों ये 6 सेकंड है, 6 सेकंड में का समय लगता है। अब इसकी पहली ट्रेन की चाल कितनी, चाल हो गई इसकी 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो दूसरी ट्रेन की चाल, इसकी ट्रेन की चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर हो गई, ये हो गई।
अब इनकी की दूरी जब विपरीत दिशा में होती है तो इनकी जो चाल सापेक्ष चाल निकालते हैं तो इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया 50 प्लस x, ये चाल हो गए। अब कुल दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 220 मीटर हो गई, 220 मीटर। तो ये इसकी एक चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये एक फार्मूला होता है। तो दूरी बटे समय हो गया दोस्तों, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है इसकी 220 मीटर है, तो ये हो गया 220 मीटर। चाल के समय कितना लगता है 6 सेकंड का, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलना है तो इसको लिखे 18/5, 5 लिख दिया। अब चाल कितनी, चाल है 50 किलोमीटर, 50 प्लस x हो गया। अब इसे 6 से काट लिया, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 5 कम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये हो गया। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 बराबर 50 प्लस x हो गया। तो 132 माइनस ये 50 का प्लस का इस तरफ किया तो माइनस का आ गया, x आ गया। तो 2 और 13 5 गए 8, 82 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया 82 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मैच कौन सा करता है, ये नंबर मैच करता है, यानी ये आपका सही है। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। एक ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 300 मीटर। अब एक दूसरी ट्रेन ये है, अब इसको पार करती है, इस तरह पार करती है तो कितना लग जाता है 2 मिनट, 2 मिनट का समय लगता है पार करने में। अब पहली की चाल कितनी है, पहली की चाल है 90 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरी की चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब एक ही दिशा में चल रही, जब एक दिशा में चलते हैं उसी दिशा में चल रही हो गाड़ी, तो क्या करें सापेक्ष चाल का अंतर निकालेंगे। सापेक्ष चाल का अंतर, तो सापेक्ष चाल का अंतर जो निकालेंगे तो कितना हो गया 90 माइनस 60 है, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर आ गया। अब इसको लिख लेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो चाल बराबर कितना हो गया दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो चाल है इसकी 30 किलोमीटर प्रति आवर, और दूरी मालूम नहीं तो दूरी लिख लिया x लिख लिया, ये दूरी लिख दिया, दूरी लिख दिया। अब समय कितना है, समय 2 मिनट, 2 मिनट है। अब 2 मिनट को इसको किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, सेकंड में बदल लिए तो 60 का गुणा करा दिया, अब 60 का गुणा करा दिया। अब इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको लिख देंगे 5/18, 5/18 से गुणा करा दिया, 60 एकम 6 कम 6, 70 का 18, ये हो गया। अब इसको गुणा करा देंगे, तो गुणा जैसे कराएंगे तो ये होगा 30 बराबर, तो ये 3 किस में 3 गुणे दूरी हो गया, दूरी। अब बटे कितना हो गया 5 दूनी 10, 100 हो गया, 100 हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा करा दो, तो अब इसको दोस्तों यहाँ लिख लेंगे, तो इसका जैसे 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया 1000, 1000 क्या हो गया दोनों ट्रेनों की दूरी हो गई, दोनों ट्रेनों की दूरी, दोनों ट्रेनों की गाड़ियों की दूरी हो गई, ट्रेनों की दूरी हो गई, दूरी हो गया। अब दोनों की दूरी हो गई 1000 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन की दी है 300 मीटर, तो 1000 में 300 क्या करेंगे घम माइनस कर लेंगे, तो दूसरी ट्रेन की कितनी आ गई 700, ये 700 मीटर हो गई दूरी, तो दूसरी ट्रेन की। तो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी सही कर रहा है, तो आंसर ये सही है। अब चलेंगे 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ये रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करेगी, तो कितने समय पार करेगी ये बताना है। तो दोस्तों
लंबाई कितनी रेलगाड़ी की 240 मीटर। मान लो ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है 250 मीटर लंबी है। अब इसको 24 सेकंड में ये खंबे की लंबाई को नगण्य मान लेते हैं। ये खंबे है, इसकी लंबाई को नगण्य मान लेते। मान लो ये खंबा है, अब इस खंबे को इस तरह पार करें तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। तो कितना समय लगता है 24 सेकंड है। 24 सेकंड में पार कर जाती है 24 सेकंड। तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय आपकी चाल हो गया। तो आप 240 बटे कितना हो गया 24। तो 24 से कम 24 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड है। 10 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गई। अब यही रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब एक प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है। अब इस प्लेटफार्म कितना लंबा है 650 मीटर लंबा है। इतने मीटर लंबा है। अब इसको पार करना है तो अब इन दोनों की लंबाई को जोड़ना है। तो कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने 0 5 4 9 6 2 8 यानी 890 मीटर लंबा हो गया। ये इतने मीटर लंबा हो गया। अब इसको 10 तो समय बराबर, तो ये इसका समय बताना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटी चाल। तो समय कितने, दूरी कितनी है 890 मीटर बटे चाल कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। 0 तो 89 सेकंड है। 89 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आपका मैच कर रहा है, ये आंसर मैच कर रहा है। तो ये सही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।